ख़वातीन व हज़रात, पेशे खिदमत है प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। हमें भी है कुछ कहना शुरू करने से पहले हम अगर पिछले हफ्ते के बारे में बात करें तो मान साहब और उनकी काबीना कैबिनेट को कहा जाता है कि जो फ़ैसले लिए गए हैं उनमें से उनको यकीनन 10 में से 9 नंबर मिलते हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं गुज़िश्ता एक हफ़्ते में भी। जैसे कुछ ज़मीनें 90-93 एकड़ उन्होंने ज़मीनें छुड़वा ली हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों से कोठियाँ भी खाली करा ली गई हैं। और हमारा जो आम इंसान है वो अपने आप को इन बातों से बहुत करीब से देखता है। हालांकि अगर किसी बड़े आदमी की कोठी खाली हुई है उसमें मैंने और आपने नहीं रहना जाकर, लेकिन उसको लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं इंसाफ हो रहा है। तो ये बातें हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में बहुत मायने रखती हैं। और मान साहब आप काफ़ी मतलब कहा ना 9 नंबर मिलते हैं, काफ़ी ठीक जा रहे हो आप, काफ़ी अच्छे फैसले कर रहे हो। सबसे बड़ा अच्छा फ़ैसला जो आप लोगों ने किया वो किया अभी जो 26,400 कुछ आपने जो सरकारी नौकरियों का इश्तिहार जारी कर दिया है। मैं मान साहब आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी, ये शुरुआत है, सिर्फ ये आगाज़ है, ये एक सिलसिला है, ये जारी रहना चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठ गए कि 26,000 निकाल दिया और अब देखिए 4 साल देखी जाएगी, 5 साल देखी जाएगी, तो वो शायद नहीं, यकीनन गलत होगा। अब देखिए पिछली सरकारों ने पिछले 10 साल में, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 26,000 आप कर रहे हो, पिछली 10 साल की सरकारों में टोटल मेरे ख्याल है 25-30 हज़ार की टोटल 10 साल में रिक्रूटमेंट हुई होगी। तो उन्होंने, हम ये कहें कि भी उन्होंने नहीं किया इसलिए शायद हम भी ना करें, तो वो शायद जायज़ बात नहीं होती। अगर उन लोगों ने नहीं किया तभी उन लोगों के ना करने की वजह से आप लोग आज यहाँ सरकार चला रहे हैं। अगर उन्होंने किया होता तो शायद आप लोगों की बारी नहीं आती थी, तो वही रहते। तो इसलिए मैं फिर आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ ये। और कोशिश ये कीजिएगा सर कि जो हमारे समाज के, सोसाइटी के जो छोटे हैं ना, जो लोअर क्लास के लोग हैं, जैसे पीएन हैं, माली हैं, स्वीपर हैं, चौकीदार हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हैं, वार्ड बॉय हैं, टीचर हैं, ड्राइंग टीचर हैं, ये कुक हैं जी, हेल्पर हैं, आप इनको ज़्यादा अहमियत दीजिए, इनको ज़्यादा 26,000 में से कोशिश कीजिए 20,000 ये जो जॉब्स हैं इनको मिलें। क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का जो मेन जो हिस्सा है जो अनएम्प्लॉयड है वो लोअर क्लास में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और जहाँ से गड़बड़ ज़्यादा होती है, जहाँ ड्रग्स वगैरह का इशू पैदा होता है, वो इसी क्लास से पैदा होता है। मैं ये नहीं कहता भी डॉक्टर नहीं रखने आपने, इंजीनियर नहीं रखने, प्रोफेसर, वो भी रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा जो तादाद है इन लोगों की वजह, कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, वो ज़्यादा लीजिए। तो मैं बिल्कुल आपको उस बात के लिए फिर से मुबारकबाद देता हूँ। और हम अपने चैनल की तरफ से ये उम्मीद भी करते हैं, तवक्को भी करते हैं कि जो आपने ये तरक्की का सिलसिला, पंजाब की खुशहाली का सिलसिला जारी रखा है वो जारी रहेगा। चलिए आज हम बात करते हैं अपने इस प्रोग्राम में 2 बहुत अहम मुद्दों पर आपकी हम तवज्जो चाहेंगे। मान साहब आप तो खैर कोई भी बात की जाए उसमें तो आप तो आते ही हैं, क्योंकि आप हमारे वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। आपके 2 वज़ीर, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तालीम मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, इन दोनों की बहुत बड़ी, इसमें जो मैं मुद्दा ले रहा हूँ उनमें उन लोगों का बहुत बड़ा नुमाया रोल होने वाला है। अब मैं देखिए यहाँ मैं, क्योंकि हम पटियाला से वाबस्ता हैं, तो यहाँ एक पंजाबी यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो यहाँ से 60 तकरीबन पंजाब में लैंग्वेज के ऊपर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 60 साल पहले। हिंदुस्तान में ये वाहिद दूसरी यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज के लिए बनी है। अच्छा, पिछले 50 साल, 47-48 साल, 50 साल बहुत अच्छा इस यूनिवर्सिटी का काम चलता रहा। कभी कोई दिक्कत, लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं आई, छोटी छोटी दिक्कतें आई, वो दूर होती रही। लेकिन पिछले 10 साल में जो पंजाब की हमारी सरकारें थी, पिछली जो 10 साल में सरकारें थी, या वज़ीर आला थे या जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरा मुंह मोड़ लिया, दूसरी तरफ कर लिया।
यहाँ पटियाला में कुछ वज़ीर भी हैं, दो थे, अभी भी हैं जो वज़ीर थे उस वक़्त। ये लोग भी यूनिवर्सिटी के फंक्शनों में आते रहे, ये नहीं भी नहीं आते थे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के मुद्दे थे, जो यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट बातें थी, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते थे, पीठ पीछे करके खड़े हो जाते थे। अब वज़ीर ख़जाना जो पिछले थे, वो उनको एक आदत थी साहब कि वो ज़िंदगी को गालिब ही समझते थे। सर, शेर कहना और सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर ज़िंदगी सिर्फ शेर नहीं होती, ज़िंदगी रोटी भी होती है, ज़िंदगी रोज़ी भी होती है, ज़िंदगी एक स्ट्रगल का भी नाम है। आप 10 साल शेर शूर सुना के गुजार दो यार, ये तो मतलब, और लोगों ने बता भी दिया, आप लोगों पंजाब में के लोगों ने आपको बता भी दिया कि आपके जो शेर हैं वो आप अपने पास रखिए, उन शेरों से उनका पेट नहीं भरने वाला। तो उन्होंने बहुत नुकसान किया पंजाब का, इसमें कोई दो राय नहीं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि बात इशारों में कही, क्योंकि शायरी भी इशारों में होती है, ये बातें भी इशारों में होती हैं। अब मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, 60 साल पहले ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो एक जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसमें एक चीज़ मैंडेटरी मानी जाती है, कंपलसरी मानी जाती है कि स्टेट यूनिवर्सिटी को चलाने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो वहाँ रेवेन्यू रेवेन्यू कैसे होता है? फीस से। दूसरा होता है कि स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस यूनिवर्सिटी की मदद करनी। अब पिछले 10 साल यूनिवर्सिटी की हमारी पिछली सरकार ने कोई मदद नहीं की। अच्छा, फीस हम इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि यहाँ के जो तालिब इल्म हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं, वो सब रूरल बैकग्राउंड से हैं। 90% जो आप यहाँ स्टूडेंट देखेंगे यूनिवर्सिटी में, वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, वो किसानों के बच्चे हैं, छोटे किसानों के बच्चे हैं। तो उनसे तवक्को हम नहीं कर सकते भी उनकी फ़ीस बढ़ाई जाए। तो फिर क्या हल था यूनिवर्सिटी चलने का? यूनिवर्सिटी चलती है, इसका अगर फीस नहीं हम बढ़ा सकते तो हम कैसे यूनिवर्सिटी चलाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट से। आज की तारीख में स्टेट गवर्नमेंट को ये ज़रूरी यकीनन करना पड़ेगा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी जो वाहिद एक हमारी स्टेट की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसको चलाने के लिए 200 करोड़ रुपया तो इनका कर्जा है जी सर। आज की तारीख में मैंने सारी तफसील से बात की इनके प्रोफेसर साहिबान से, वर्मा साहब से, जगबीर सिंह से, काफ़ी लोगों से बात की। तो 200 करोड़ का कर्जा है, वो 200 करोड़ का कर्जा उतारना स्टेट की जिम्मेवारी है। अगर हम कर्जा नहीं उतारेंगे, वैसे ही छोटी मोटी ग्रांट देते रहेंगे, तो कर्जे के ऊपर जो ब्याज वो बढ़ता जाएगा और यूनिवर्सिटी की हालत और खस्ता होती जाएगी। सबसे पहले मान साहब ये ज़रूर कीजिए कि मैं ये नहीं कहता भी पुरानी सरकारों ने क्या किया, ऐलान किए, बहुत ऐलान किए, तालियां भी बहुत बजी, भी 150 करोड़ दे दिया। आप भी आए, आपने खैर कोई ऐलान नहीं किया, आपने कहा भी हम देखेंगे। तो अब वो देखने वाला जो टाइम है वो निकल चुका है। अब भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, बाबा जी के लिए, वाहिगुरु जी के लिए यहाँ इस यूनिवर्सिटी को इस बवंडर से बाहर निकालिए। 200 करोड़ रुपया एक टाइम देना पंजाब सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, वो दीजिए ताकि इनका कर्जा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम फीस तो बढ़ा नहीं सकते, मैंने बताया उसकी मजबूरी ये है, तो हम कैसे करें? तो मैंने पता किया कि यहाँ जो टीचर्स की जो पे है, टीचिंग स्टाफ की यूनिवर्सिटी के, और पेंशन, वो तकरीबन 20 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया महीने की है। अब जो हमें ग्रांट, यूनिवर्सिटी जो ग्रांट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रही है, वो 8-8.5 करोड़ रुपया है। तो वो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? तो आप वज़ीर जो मीत हयार साहब हैं, जो वज़ीर तालीम हैं, जो वज़ीर ख़जाना हैं हमारे चीमा साहब, तो आप हैं, तो आप लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम यूनिवर्सिटी को आए महीने 20 करोड़ रुपए की ग्रांट बिन नागा आए महीने इनको पहुंचनी चाहिए, ताकि इनके टीचर्स को, पेंशनर्स को पे और पेंशन मिल सके। 240 करोड़ रुपया साल का वो, और एक टाइम 200 करोड़ रुपया। ये आप देखिए यूनिवर्सिटी चल पड़ेगी सर, बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे। एक बात और है मान साहब, जितने आप हैं, जैसे आप हैं, आप भी मेरे को पता लगा है कि थोड़ी देर आप भी सुनाम पढ़े हैं, वो पंजाबी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। हरपाल चीमा साहब भी यहाँ के तालिब इल्म रहे हैं, डॉक्टर विजय भी यहाँ पढ़े हैं। अच्छा, और मैडम वो डॉक्टर बलजिंदर कौर, वो भी पंजाबी यूनिवर्सिटी से हैं। मीत हयार साहब भी यहीं पंजाबी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो यार टीचर, आप स्टूडेंट रहे हो, आपकी तो मॉरल ड्यूटी बनती है, आपका तो इखलाकी फ़र्ज़ बनता है
कि अपने 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 टीचर्स की, अपने इदारे की, अपने जहाँ से आपने तालीम हासिल की, जहाँ से आप आज अगर ज़िंदगी में कुछ बने हो, तो ये टीचर्स, ये यूनिवर्सिटी की बदौलत बने हो या एफिलिएटेड कॉलेज की वजह से बने हो, जहाँ से आप लोगों को एजुकेशन मिली, तालीम मिली। अब मेरे को एक बात याद आ गई, अभी कुछ साल पहले, हो सकता है वो बात एक शायद ना अच्छी लगे किसी को, सुखबीर सिंह बादल जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो वो सनावर स्कूल, बहुत अमीर स्कूल है, वहाँ वो पढ़े थे, वहाँ वो गए थे 10 साल पहले। तो वहाँ उन्होंने 1 करोड़ रुपया ग्रांट अपने डिस्क्रिशनरी फंड से दी थी और उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी कि नहीं, हम तालीमी इदारे को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट इंटर स्टेट दे सकते हैं। तो सर वो तो खैर कहने की बात है, उन्होंने, सुखबीर ने जो किया वो उनका एक ग्रेटिट्यूड था अपने स्कूल की तरफ। तो आप लोग तो सब यहाँ पढ़े हुए हो यार, हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब ये मलेरकोटले वाले साहब हैं जो एमएलए, में उनका नाम मेरे को ठीक नहीं आता तो नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम गलत हो जाए तो थोड़ा आजकल पर्चा जल्दी हो जाता है, तो उससे पर्चे से भी डर लगता है सर, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा सर। जो आपके मलेरकोटले वाले जो हैं एमएलए साहब, उन्होंने तो PhD यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट से की है, तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। अब हर बात पे आंख बंद कर लेना या इधर उधर देखना, ये तो ना कोई अच्छी बात नहीं बनती ना सर ना। ये मत कीजिए ऐसा सर। आप लोगों की डबल ड्यूटी है, जिनके मैंने नाम लिया, और कई ऐसे हैं जिनको मेरे नाम मैं नहीं जानता, जिनको आप लोगों की 2 तरफा ड्यूटी बनती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आपकी कि स्टेट यूनिवर्सिटी को चलाना, दूसरी आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है जो यहाँ पढ़े हैं। अगर जिस कॉलेज, जिस स्कूल से हम निकल कर आए हैं, अगर हम उस स्कूल और कॉलेज की मदद नहीं करेंगे तो हमारा किसी भी पोस्ट पर बैठने का शायद कोई मतलब नहीं रह जाता, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ भी जाइए बिल्कुल जाइए, मत्था टेकिए, इबादत कीजिए, सजदा कीजिए, लेकिन मेरे को नहीं पता कि वहाँ से हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। वो हर एक के ऊपर, अपने ऊपर पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। लेकिन एक बात 100% यकीनी है, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी स्कूल या कॉलेज जाता है तो वहाँ से वो एक तालीम का खजाना लेके निकलता है, उसकी झोली एजुकेशन से भर जाती है, वो अच्छा इंसान बन के निकलता है, एक जिम्मेवार शख्स बन के आता है। तो इन इदारों को ज़िंदा रखना हम सबकी ज़रूरत है, हम सबकी ड्यूटी है। तो मैं थोड़ी मेरी तबीयत भी नासाज चल रही है, इसलिए मैं आज की गुफ्तगू को बहुत लंबा नहीं करूँगा, मुद्दे पर ही रहूँगा। मुद्दा सर, मान साहब, एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी को थोड़ा ग्रांट जो है 200 करोड़ रुपए एक वन टाइम और 240 करोड़ रुपए साल का दीजिए। एक और बहुत छोटा सा मुद्दा है, हमारे जितने पंजाब के जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे चंडीगढ़ है, अमृतसर है, बाबा फरीद है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, उनमें तकरीबन 5-6 हज़ार लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, और उतने ही शायद पेंशनर भी हैं। देखिए, पंजाब में हर एक शख्स की, हर एक एम्प्लॉई की ग्रेड रिवाइज हो गए हैं, पेंशन रिवाइज हो गई है, सबको मिल रही है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो PN है, चाहे वो चीफ इंजीनियर है, चाहे वो CMO है, चाहे वो फार्मासिस्ट है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है। लेकिन ये बेचारे वो टीचर हैं जिनको अभी तक इनके ग्रेड रिवाइज नहीं हुए सर, अभी भी ये पुरानी तनख्वाह ले रहे हैं, पुरानी पे ले रहे हैं सर। UGC की आपको सरकार को रिकमेंडेशन आ चुकी हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए सर, कितनी बड़ी बात है। क्या मैं एक बात पूछता हूँ अपनी सरकार से, क्या सरकारों को अच्छा लगता है कि एक टीचर को 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह ना मिले? अगर किसी टीचर को 2 या 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम क्या सोचते हैं कि वो क्या बच्चों को क्या पढ़ाएगा? उसके दिमाग में तो पैसे वो रहेगा ना कि मैंने घर कैसे चलाना है, मैंने दूध का बिल देना है, मैंने बनिए का बिल देना है, मैंने सब्जी खरीदनी है, मैंने बच्चों की फ़ीस भरनी है।
तो जब वो मेंटली फ्री नहीं होगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा सर? कैसे दिल्ली मॉडल आप लागू करोगे सर? मॉडल सर कोई भी हो, चाहे वो हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो, वो तभी अच्छा परफेक्ट मॉडल होता है। इमारतों से मॉडल नहीं होते सर, ईंट गारे से मॉडल नहीं होते, वहाँ के काम करने वाले और जो काम सीखने आते हैं उनसे मॉडल बनते हैं। तो इसलिए उन गरीब प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को बिना किसी देर के अगली मीटिंग में उनके ग्रेड रिवाइज कर दीजिए और उनकी पेंशन रिवाइज कर दीजिए। क्योंकि सर आज अगर 1 रुपया 90 पैसे का है, 5 महीने बाद वो 85 पैसे या 80 पैसे का रह जाता है। इन्फ्लेशन देखिए कितनी होती है। तो इन प्रोफेसरों को भी जीने का हक है सर। और आप जैसे, हम जैसे लोग इनसे पढ़े हुए हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़रूरी बात है हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में, और हमारे जो लेक्चरर साहब हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में काम करते हैं, एडेड कॉलेज में काम करते हैं, सबकी ग्रेड रिवीज़न, सबकी पेंशन ज़रूर रिवाइज़ कर दीजिए। इससे सूबे में खुशहाली आएगी, हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है, आप ज़रूर इस पर गौर करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। आप भी हमारी तरह छोटे छोटे घरों से आए हैं, कोई बहुत बड़े घरों से नहीं आए कि जिनके ऊपर जिनकी बातें आपके ऊपर से निकल जाएं। आपने भी वो दौर देखा है, आपने भी सबने भी गरीबी देखी है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ देखी हैं। तो इन लोगों को पर तरस मत करिए सर, तरस नहीं है, इनका हक है। सो इनको इनका हक दीजिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप, और सब बहुत अच्छे काम कीजिए जिसके लिए सारा पंजाब मुंतज़िर है और सारा पंजाब आपके लिए दुआ करता है। खुश रहिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।